हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट एंड स्ट्रेटजीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मेरी थोड़ी राइटिंग इसमें सही नहीं होगी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो नोट्स बना रखे थे उसके अंदर ही मैंने फ़ोटो कैप्चर कर ली और आपके सामने शेयर कर ली। मैंने कहीं इसको राइट नहीं किया फिर से साफ साफ लैंग्वेजेस में, लेकिन जब भी आपको समझ में आ जाएगा मैं इसको पूरा का पूरा आपको एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ के भी सुनाऊंगा, उसका मतलब समझाऊंगा, जिससे कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। देखो, हमें पता है कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, हमें एक्सपोर्ट जितना से ज़्यादा करेंगे हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। एक्सपोर्ट करने से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, जो कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पर हम, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, जैसे हम अपने घर में कुछ सेविंग करते हैं, वो सेविंग क्यों करते हैं? जब कोई क्राइसिस आता है हमारे सामने तो वही सेविंग काम आती है हमारे। तो सेम इस सिचुएशन में होता है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे जितना हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलेगा और उसको हम उस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट फर्स्ट रेक्विसिट, रेक्विसिट का मतलब हो गया फर्स्ट जोर। मतलब गवर्नमेंट सबसे पहले जोर किस पे देती है? जब मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट्स की बात करता हूँ, गवर्नमेंट किस पे जोर देती है? गवर्नमेंट कहती है भाई सबसे पहले तो इन प्रोडक्शन का बेस बढ़ाया जाए। जहाँ जो हमें चीज़ प्रोड्यूस करनी है, जो चीज़ें हमें बाहर भेजनी है, उसको एक बड़ी मात्रा में बनाया जाए। ठीक है। एक्सपेंड दी प्रोडक्शन बेस फॉर एक्सपोर्ट। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा भाई? गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इसके लिए? प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू दी एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट मोनोप्लास्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब तो ये कंपटीशन एक्ट 2002 समथिंग बन गया। ठीक है। तो ये क्या है एमआरटीपी एक्ट? इसमें ये होता है कि जो कंपटीशन को अपने हिसाब से कंपनियां यूज़ करना चाहती है। मैंने कहा कि जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने बोला एक अमूल है, मान के चलते हैं, कोई वैसा नहीं है कि रियलिटी में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है जिससे आपको क्लियर हो जाए क्या है। अमूल और मदर डेयरी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। अमूल और मदर डेयरी compete कर रही है मार्केट में, दोनों 30-30 रुपए की थैली बेचती है, आधा किलो की। ठीक है। एक नई कंपनी आती है, कोई भी समझ लो, सपोज एक्स समझ लो, आती है, तो वो या तो प्राइस को थोड़ा सा कम करके चलेगी, 29 रुपीज़ करके चलेगी। लेकिन अगर जब अमूल और मदर डेयरी अपने प्राइसेस को और कम कर ले, 28 कर ले, क्योंकि अमूल मदर डेयरी तो बहुत पुरानी खिलाड़ी है, उनके पास तो इतना फाइनेंस होगा कि वो थोड़े टाइम तक लॉस बियर कर सके। लेकिन वो जो नई कंपनी आई है एक्स, वो कैसे बियर करेगी? उसने चलो 28 भी कर लिया, क्योंकि आपको पता है भाई जो पुरानी चल रही है कंपनी, उसी को लोग प्रेफर करेंगे ज़्यादा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक्स आई कंपनी, एक्स आई तो उसको खरीद लेते हैं, नहीं भाई। मदर डेयरी, अमूल का तो नाम चल रहा है, उन्होंने अपना मार्केट बचाने के लिए दोनों ने एक समझौता किया कि भाई अपना प्राइस कम कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। उन्होंने और कम किया, जब उसने एक्स ने भी कम किया, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब एक्स नहीं कर पाएगी कम, और वो डिजोल्व हो जाएगी, वो नहीं स्टे कर पाएगी। इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक अपना एक्ट लाया कि कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। ठीक है। फिर उसके बाद क्या? एस टी पी, एस ई जेड, बी टी पी, ई एच टी पी, एस ई ओ यू, ई पी सी जी। ये क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए अपने, बायोटेक्निकल पार्क्स हो गए अपने। ठीक है। ये ऐसे जोन्स होते हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप इसके अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला बायोटेक्निकल पार्क्स, या मैंने बोला स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू मैं कोई एक्सपोर्ट करता हूँ, तो गवर्नमेंट हमें बहुत सारे फीचर्स देती है कि भाई आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा, आपको ड्यूटीज़ जो छोटी मोटी देनी पड़ती है वो भी नहीं देनी पड़ेगी, और बंदों के हिसाब से और जगहों के हिसाब से। तो ये गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट्स क्रिएट करे। ठीक है। तो इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया? बड़ी बड़ी मशीनरी को गवर्नमेंट ने कहा कि तुम इंपोर्ट करो उसको। ठीक है। हम तो बात करें एक्सपोर्ट की, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि तुम बड़ी बड़ी मशीनरीज को इंपोर्ट करो और उन मशीन्स का इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट बनाओ, कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाओ, जिसको तुम एक्सपोर्ट करो। सर शर्त भी रखी गवर्नमेंट ने कि मशीन इंपोर्ट तो कर रहे हो, हम तुमसे ड्यूटी भी नहीं लेंगे या कम ड्यूटी लेंगे, बहुत कम परसेंट ड्यूटी लेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है। उसकी भी कुछ सिचुएशन चलती है कि भाई कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कितने टर्म्स में, वो हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका भी एक टॉपिक है इसके अंदर पूरा। अश्योर्ड इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या गवर्नमेंट ने कहा कि आप कच्चा माल भी बाहर से खरीद सकते हो, शर्त क्या है भाई? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्या करोगे? फिनिश प्रोडक्ट। मैंने बाहर से कुछ भी कच्चा माल खरीदा, उसको बनाया, मैंने बोला बाहर से मैंने मदरबोर्ड्स खरीदे छोटे छोटे, उसको मैंने पैक करके एक कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना दिया या फ़ोन बना दिया, उसको मैंने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया।
समझ में आया? अब सेकंड चीज़ पे गवर्नमेंट ने जोर दिया कि प्राइस कम्पिटिटिवनेस। अब हम बात करते हैं हम एक्सपोर्ट की। भाई जब आप एक एक चीज़ सोचो, आप एक स्टेट में रह रहे हो, आपने कोई सामान मंगाया दिल्ली से, दिल्ली में आप रहते हो तो दिल्ली में सामान आ गया आपके पास घर पे, तो कुछ पैसे लगे उसके, ठीक है। अगर वही सामान अगर वेस्ट बंगाल से आएगा या कहीं और स्टेट से आएगा तो शायद से आप ये फील करोगे कि आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो दूर से आ रहा है। लेकिन आप ये सोचो ना, जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ये तो बाउंड्रीज, कंट्री की बाउंड्रीज की बाहर की बात है। अब मैं इधर से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यूएसए को सपोज, तो यूएसए कितना दूर है यार, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप सब समझते हो कि कम्पिटिटिव कंपटीशन की दुनिया है, तो सबको यही चाहिए कि भाई जितने कम प्राइस में मिलेगा तो वही परचेज करेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये उनको एक बेनिफिट्स दिया कि गवर्नमेंट ने दो चीज़ें कही। एक तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया फिजिकल का, एक दिया फाइनेंशियल का। फिजिकल में गवर्नमेंट ने कहा कि आपका ड्यूटी ड्रॉबैक है। आपने कोई सामान बाहर से मंगवाया, आप उसको गवर्नमेंट के वेयर हाउस में रख दो। आपने क्या शर्त रखी? भाई मैं इसको री एक्सपोर्ट करूंगा सर, इसको बना के मैं री एक्सपोर्ट करूंगा। या गवर्नमेंट से आपने बॉन्ड साइन करवा लिया कि सर ऐसी बात है, ये जो मेरा कच्चा माल मंगाया है इसकी ड्यूटी मत मेरे से लीजिए, इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा आफ्टर सर्टन टाइम, ठीक है। तो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक होगी। फिर आता है क्या आपका सेंट्रल एक्साइज रिबेट। अब तो ये सेंट्रल एक्साइज का ये थोड़ा सा पहले का टॉपिक है, जब क्योंकि बुक में भी अपडेट नहीं था उस टाइम, तो मैंने पॉइंट उधर से उठा लिया था। अब तो आपको पता है जीएसटी चल रहा है, जीएसटी आईजीएसटी सारा यही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये एक्साइज वैक्साइज सब खत्म हो गया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आपको रिबेट मिलेगी। इनकम टैक्स एग्जाम्पशन होती है कि भाई अगर मैंने इतना परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट किया, मतलब इतना टन, टन का नहीं बोलूँगा, मैंने बोला इतना, एक मैंने बोला कि मैंने 100 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया, क्या मतलब है इसका, एक साल के अंदर, तो मुझे गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देगी। मैंने आपको ऐसी स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज का मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, अब उसमें चेक कीजिए, उसमें मैंने क्राइटेरिया बताए थे सारे के सारे कि गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट्स देती है, ठीक है। वही इसके अंदर है। सर्विस टैक्स एग्जाम्पशन, ठीक है। सर्विस टैक्स एग्जाम्पशन मैंने क्या बोला आपको, सारे टैक्स खत्म हो गए, अब जीएसटी और आईजीएसटी चल रहा है, सारा जीएसटी चल रहा है, तो इनमें एग्जाम्पशन मिलती है। फाइनेंशियल की बात करें तो एक्सपोर्ट की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है भाई अब तुम एक्सपोर्ट करो, जो तुम्हारे कॉस्टिंग आएगी उसका कुछ परसेंट हम बियर करेंगे, ठीक है, हम बियर करेंगे इसका कुछ परसेंट, ठीक है भाई। स्पेशल केयर ऑन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप जब कुछ ऐसी चीज़ भेजते हो जो कि पेरिशेबल नेचर की होती है, जैसे खाने के सामान हो गया या कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ होगी, गाजर मूली या टमाटर, इस तरह के वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो गए सारे के सारे, जब आप इस तरह के सामान भेजते हो तो गवर्नमेंट आपको एक स्पेशल केयर देती है कि भाई अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जल्दी से जल्द ख़राब हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अभी ऐसे ऐसे प्लेन्स आ गए जिसके अंदर एयर फ्रिज सॉरी कहते हैं रेफ्रिजरेटर टाइप के सिस्टम होते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा कूलिंग सिस्टम होता है उनके अंदर, जिससे कि ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती और इनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह की सब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है सारी चीज़ें। अब थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, थर्ड रिक्वेस्ट। अब गवर्नमेंट ने भाई पहले में तो देखो ये कहा कि भाई आपको हमको अपना प्रोडक्शन का बेस बढ़ाना पड़ेगा, हमें जगह जगह ऐसी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेगी कि जहाँ पर लोग अपना काम करें और उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिले, किस लिए? वो एक्सपोर्ट करें तो। जैसे कि हमने बहुत सारी बातें करी, एसटीपी हो गया, एसईजेड हो गया, बीटीपी हो गया, बायोटेक्निक पार्क्स, इस तरह की चीज़ें आ गई। अगर आप इधर काम करते हो, इधर से एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उधर से क्या होगा, उस जगह का डेवलपमेंट भी होगा और आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ होगी। फिर गवर्नमेंट ने दूसरी चीज़ में क्या कि भाई हमें प्राइस को भी एक ऐसा रखना पड़ेगा कि सबके सब लोग बियर कर सकें। आजकल चाइना को देख रहे हो, कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें भेज रहा है इंडिया के अंदर, कितनी चीज़ें आती है सस्ती सस्ती, इनकी इंपोर्ट करते हैं हम। ऐसे ही प्राइस को हमें भी बचाना है, बनाना है, कि जिससे कि हम कोई बाहर भेजें तो हमारा जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है मार्केटिंग स्ट्रेंथ, मार्केटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव प्रोसेस। चलो, आप एक खुद चीज़ सोचो कि आप एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको यार ये सारी जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमें पता है, चलो प्रोसीजर पता लग गया कि भाई हमें ऐसे ऐसे शिपिंग बिल फाइल करना है, सब कुछ करना है। यार मुझे एक ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे बाहर की उधर लोगों के उधर से? तो गवर्नमेंट की मार्केटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो वेरियस वेरियस मतलब कि टाइम के अंदर, कह सकते हो टाइम ड्यूरेशन के अंदर, 6 महीने के अंदर, साल के अंदर वो अपने फंक्शंस करवाती है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं जो अपनी
जो प्रोडक्ट्स होता है ना, उसके बारे में विशेषता बताते हैं, उसकी उसके फीचर्स बताते हैं कि भाई मेरे मेरे प्रोडक्ट की ये विशेषता है, इसको मैं इतने इतनी मेरी प्राइसिंग है। तो इधर से लोग, क्या होता है, जिसको खरीदना है ना और जिसको बेचना है वो दोनों मिलते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस इनकी एक डीलिंग होती है कि भाई हाँ भाई मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, इस तरह की बात बनती है। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि यार बायर और एक्सपो जो सेलर है उनको भी तो मिलाना ज़रूरी है ना। तो इस पॉइंट के अंदर उन्होंने ये पूरा कर दिया। ठीक है, अब एक पॉइंट आते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकें। ठीक है, पहला क्या है, क्रिएशन ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर जो ड्यूटी है उसकी ड्रॉबैक स्कीम लानी चाहिए, जिससे क्या होगा, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट होगी एक प्रोडक्ट की वो कम होगी। अब 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसमें मैंने 50% ड्यूटी दे दी, तो मेरे को तो 150 रुपये का कॉस्टिंग पड़ी। अब मैं उसे ज़्यादा में ही बेचूंगा बाहर, कम में तो नहीं बेचूंगा। लेकिन यही अगर 50 रुपये गवर्नमेंट रिड्यूस करके 10 रुपये कर दे, तो मेरे 40 रुपये तो बच गए इसके अंदर। अब मैं 110 से ऊपर मैं 130 में ही बेचता हूँ तो भी मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही कहने की चीज़ है। ठीक है, इंक्रीज फाइनेंशियल क्रेडिट। अब जो ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट, जब आपको भी पता भैया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितना भी है ये सारा क्रेडिट के ऊपर चलता है, ये कैश के ऊपर नहीं चलता। डे टू डे कैश के अंदर चल रहा हो, भाई मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है भाई पैसे ले ले यार, मेरा 1000 रुपये की चीज़, इधर लाखों में काम चलता है और सारा का सारा क्रेडिट में चलता है। कभी ये नहीं होता कि काम बहुत, मतलब कि मैं कह रहा हूँ 99% केसेज में ऐसा होता है क्रेडिट में चलता है काम। ये नहीं है कि आपने सामान बेच दिया तो आपको तुरंत पैसे मिल गए, आपको कुछ टाइम बाद, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद पैसे मिलते हैं। लेकिन उसके टाइम पीरियड के बिना आपको और भी काम सामान पहुंचाने होते हैं, तो आप कैसे करोगे, आप क्रेडिट लोगे। गवर्नमेंट ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़े करें जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट ले सकें और उनकी डॉक्यूमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी कम हो। ठीक है, लेसर दी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर मैंने बताया आपको। और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर के अंदर आप ये भी कह सकते हो, जो ये हम जो सामान बाहर भेजते हैं तो हमें शिपिंग बिल फाइल करना होता है, हम उसके अंदर ऐसा क्या से क्या करें कि जो एसेंशियल चीज़ें हों सिर्फ वही मेंशन हो, जो अननेसेसरी चीज़ें वो मेंशन नहीं करनी पड़े हमें, या उसके डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड ना करने पड़े गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एनकरेजमेंट ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। कभी भी आप एक चीज़ की बदौलत नहीं चल सकती कोई कंट्री। अगर मैं बोलूँ कि ये कंट्री के अंदर सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है, पब्लिक इन द सेंस गवर्नमेंट ही सारा काम करे, सारे कंपनीज खोले, सारे सब चीज़ें करें, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर को भी बराबर की हिस्सेदारी पार्ट लेना पड़ेगा, जब जाके काम होता है। एम्फेसिस ऑन यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब राइट नाउ आपको पता नहीं हो, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है ना आज के टाइम में, चाहे कार्गो ले लो चाहे कुरियर ले लो, 99% अब ये पेपरलेस हो गया। पेपरलेस इन द सेंस आपको कंप्यूटर पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये अपने बिल ऑफ एंट्री करी फाइल, एक बारकोड स्कैनर होता है, डब्बे के ऊपर जो बॉक्सेस होते हैं, जो सामान होता है उनके ऊपर स्कैन मारते हैं, जैसे आपने देखे होंगे बारकोड स्कैनर्स होंगे। ये इस तरह का काम चल रहा है आजकल टाइम में। ठीक है, तो ये क्या है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम पे एक पेपर होता था, उसमें सारे के सारे एंट्रीज लिखी होती कि हाँ भाई इस पर्सन की, ये पर्सन की है। तो ये पेपरलेस जो था काम, इसमें आप रिकॉर्ड्स पे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। अब क्या है, अब तो नंबर डाला, आपको सारे सामने एंट्री खुल जाएगी उस पर्सन की। ठीक है, लेकिन उसमें तो आपको फाइल ढूंढने पड़ेगी। अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट। ईस्ट में आपको पता ही है, अपनी कैसे कैसे सिक्किम आ गए, इस तरह के राज्य आ जाते हैं। तो ये राज्य ना हमारे डेवलप नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है कि उधर डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज कर रही है, जैसे हाईवेज बनाना, पुल बनाना, उधर के रोड सही करना, जिससे कि जो बाउंड्री पे टच कंट्रीज़ है ना, वो अपना सामान बाय रोड, बाय लैंड, बाय रेल भेज सके हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मैंने सिर्फ ये बोला कि जैसे आप जिम के लिए ले लो चीज़, कि अगर आपका ऊपर का बॉडी अच्छी है, मतलब कि बाइसेप्स अच्छे है, सब कुछ ये सब अच्छा है, आप ऊपर की वर्कआउट करते हो, लेकिन नीचे का आप यूज़ नहीं करते, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। आपको शरीर को हर पार्ट को ट्रेन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, ये लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी लास्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द जेटसन, द कंट्री विच आर हैविंग सरप्लस कैन ओनली एक्सपोर्ट। अब एक जेटसन था, ये कंसेप्ट है एक पर्सन का। तो इसमें ये क्या बोला जाता है कि जो जिस कंट्री के पास सरप्लस है वो एक्सपोर्ट करे। अब भाई सरप्लस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जब भी तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे इसके अकॉर्डिंग। और ये रियलिटी भी है। अगर आप मुझे बताओ, मेरे पास मेरी खपत है, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 100 किलो की खपत है मेरी, लेकिन मैं 50 किलो बाहर भेज देता हूँ,
तो आप ये बताओ, मेरे पास तो 50 किलो बचा बचा प्याज, अब मैं इसका क्या करूँगा? मुझे 50 किलो फिर से बाहर से मंगाना पड़ेगा मैक्सिमम महंगे दामों में, तो ये कोई मतलब नहीं बनता। यस, अगर मेरे को 100 किलो खपत है, अगर मेरे पास 150 किलो प्रोडक्शन होगी तो मैं 50 किलो को भेज सकता हूँ बाहर, ये कहने का मतलब है। ठीक है। डोंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द कैपिटल गेन इन द सेंस, आप जब लैंड हो गया अपना, इन सब चीज़ों से हो गया, इनसे जब आप गेन करते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निकालते हो, ये करते हो, तो उस पर टैक्सेस नहीं लेने चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स थे। तो आप एक बार, आई होप आपको सही लगी होगी वीडियो। मैंने पूरी ट्राई करी आपको मैं पॉइंट जैसे कि जैसे दे सकता हूँ ना। मैं, मेरे पास इतने सारे कंसेप्ट पड़े हैं अभी इस वक्त, मैं खुद नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा सा ऑफिस का काम हो गया, और मैं झूठ नहीं बोलूँ तो बस ऑफिस का काम भी थोड़ा ज़्यादा ही है देखा जाए तो। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें रश ले जाता है, घर में थोड़ा सा काम होता है, इसमें होता है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द वीडियो बनाते रहूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप अपने, सबसे बढ़िया आप इनको पेपर में लिखिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक स्टार बना के, जैसे मैंने स्टार लिखा है, एक हेडिंग बनाकर आप लिख लीजिए। ठीक है। आपके पॉइंट्स भी रेडी हो जाएंगे, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको लिखना भी नहीं होगा, आपको नज़रों के सामने से निकालना, आप पेपर में आराम से लिख के आओगे, मेरे से लिख के ले लो। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो इसको एक दो बार लिख के देख लो अपने अपने आप से, तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।